अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ सलीम और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 6.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। और 6.2 एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को हम वाइंड अप करेंगे आज। तो तमाम क्वेश्चंस जो हमने आज करने हैं सबके सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंशाल्लाह अनाउंसमेंट ये भी है कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर वाइज MCQs के लेक्चर्स भी अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे सिनेरियो में। तो इंशाल्लाह ताला उसको भी ज़रा आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 13 है आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये है, इफ़ द सम ऑफ p terms of an AP is the same as q terms of an AP, show that sum of p plus q term is 0। तो आपको इस सवाल में क्या करना ये है कि सम ऑफ p टर्म्स बराबर लेंगे सम ऑफ q टर्म्स के, और आपके पास सम ऑफ p प्लस q टर्म जो आएगी वो 0 आएगी। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, SP equal to SQ, sum of p terms is equal to sum of q terms। सम ऑफ p टर्म जो है वो आपके पास सम ऑफ q टर्म्स के बराबर है, ये आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो SN, n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। सो दिस इज़ p एंड दिस इज़ p। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया SN का, और इसी तरीके से SQ के लिए भी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये SN आपके पास क्या है, SN इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपका SN का फॉर्मूला जो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। जब n की वैल्यू p थी तो ये SP हो गया, जब n की वैल्यू q थी तो ये SQ हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को आप इस तरफ मूव कराएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी माइनस q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू 0। So taking common 1/2 on from these two values, so we have 2ap। ये जो p है हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो p मल्टीप्लाई बाय 2a we have 2ap, and this p is multiplied by this p-1। Similarly 2aq प्लस q टाइम्स ऑफ q-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना ये है कि 1/2 एज इट इज़ आएगा आपके पास, और ये p से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो p स्क्वायर माइनस p हो जाएगा, और ये रिमेनिंग इक्वेशन जो है आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी। 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस q टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे और इस तरह अरेंज करेंगे कि 2ap आपके पास ये वैल्यू आ गई, एंड दिस 2aq इज़ हेयर, दिस इज माइनस प्लस माइनस, सो ये माइनस हो जाएगी, एंड दिस माइनस साइन इज मल्टीप्लाइड बाय प्लस साइन, सो यू हैव माइनस साइन, एंड दिस माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस इज प्लस, सो यू हैव प्लस here and this q square is negative। so इसको दोबारा से रीअरेंज करेंगे। so 1/2 2ap minus 2aq plus d times of p square minus p minus q square plus q equal to 0। ये दोबारा से हमने रीराइट की इक्वेशन को, taking common 2a from these two values, सो हमने इन दोनों में से 2a कॉमन ले लिया। जब 2a कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा।
प्लस दिस इज़ प्लस प्लस डी, तो डी आ जाएगा आपके पास एज इट इज़ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दिस माइनस पी इज रिटन हेयर, और प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ये। 2a p माइनस क्यू माइनस डी टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू p प्लस क्यू, माइनस साइन कॉमन लिए हमने यहाँ से, सो वी हैव माइनस टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो अब क्या करेंगे, आपने करना ये है इस पूरी इक्वेशन में से p माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन 2a प्लस डी टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये जो p माइनस क्यू है ये आपका ज़ीरो से डिवाइड होके क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय ज़ीरो, सो यू हैव ज़ीरो हेयर। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 2a प्लस डी टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखिए ज़रा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एस पी प्लस क्यू। तो एस पी प्लस क्यू अगर हम एस एन के फॉर्मूले में पुट करेंगे, यू हैव पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2, so 2a plus p plus q minus 1 टाइम्स ऑफ d, ये आपको बनाना है, ये आपका टारगेट एक्सप्रेशन है। अब ये कैसे आएगा, ये देखिए आप इसको देखिए, पूरी इक्वेशन ये बन गई है हमारी, सिर्फ यहाँ पर आपके पास जो है p प्लस क्यू नहीं है। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें p प्लस क्यू से, तो हमारे पास क्या आएगा, p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस डी टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस क्यू को, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये जो p प्लस क्यू है इससे हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। राइट हैंड साइड पे जब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये पूरी वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो गई एस p प्लस क्यू में, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ज़ीरो है। तो आपने ये शो कर दिया कि आपके पास जो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, अ बॉय हैज़ 231 मार्बल्स, he arranged them in rows so that each row contains one marble less than the preceding one. The last row contains only one marble, which forms the base of the triangle. Which forms the vertex of the triangle. How many marbles are there in the base of the triangle? तो क्या करना है, करना आपने ये है कि आपको ये 231 मार्बल्स दिए हुए हैं। अब वो नीचे से जो है बेस से मार्बल्स को रखना शुरू कर रहा है, और हर रॉ के अंदर एक एक मार्बल जो है वो कम करते जा रहे हैं। तो पहली आखिरी रॉ में फॉर एग्जांपल अगर 4 मार्बल हैं, तो उससे ऊपर वाली रॉ में जो है आपके पास 3 मार्बल्स होंगे, फिर उसके बाद 2 हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएंगे। तो इसने इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, और ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद जो ट्राइंगुलर शेप आ रही है उसमें आपने मालूम ये करना है कि आखिरी रॉ के अंदर मार्बल्स कितने होंगे। अब ये आप ये मत समझिएगा कि ये 4 मार्बल्स हैं, ये बीच में जो है ये एंड सो ऑन है। तो आपको ये मालूम करना है कि टोटल मार्बल्स आखिरी रॉ में कितने होंगे। तो जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी वो रिवर्स ऑर्डर बनेगी। पहली रॉ में 1 आ गए, दूसरी रॉ में 2 आ गए, तीसरी रॉ में 3 आ गए, 4 आ गए, एंड सो ऑन। तो लास्ट रॉ में n मार्बल्स होंगे। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है।
लेकिन आपके पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो कितने 231 है। तो एस एन जो है वो 231 है। लास्ट रो में आपको मालूम करना है कितने हैं। सो सिंस इट इज़ गिवन दैट देयर आर 231 marbles on SN, so SN is 231 and the series we obtained from the position of the triangle to the base, to the top position of the triangle to the base of the triangle is NAP. So ये आपके पास सीरीज बन रही है 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो आपने इस पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है और SN आपके पास 231 है। अब SN का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो SN की जगह पे क्या आ जाएगा 231 आ जाएगा, n/2 2a, a की वैल्यू 1 है प्लस n-1 और डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो 2 × 231 वी हैव 462 एंड दिस n, ये आपके पास 2 1 2 हो जाएगा, तो ये n/2 2 + n-1, तो ये आपके पास आ जाएगा n+1। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 इज़ इक्वल टू n² + n। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n² + n - 462 इक्वल टू 0। सो यू हैव n² + n। इसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी है, तो मिडिल टर्म क्या बन रही है इसकी 22n - 21n - 462। 22 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो आंसर आएगा 462 और 22 - 21 जो है ये आपके पास बनेगा +1। तो हमने इसकी ये मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हम कॉमन लेंगे, सो वी हैव n + 22 - 21 कॉमन लेंगे, सो वी हैव n + 22 इक्वल टू 0, टेकिंग कॉमन n + 22, सो वी हैव n - 21 n + 22 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है आइदर और करना है, आइदर और करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी n + 22 इक्वल टू 0 और n - 21 इक्वल टू 0। तो n इज़ नॉट इक्वल टू -22, तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो आप इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो n इज़ इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोबारा से मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि ट्रायंगल की इसने जो है बेस बनाई है, मार्बल्स रखे और हर रॉ में एक मार्बल जो है वो कम करते जा रहे हैं, तो आखिरी रॉ जो बनी है उसमें सिर्फ एक मार्बल था। तो आपको ये मालूम करना है कि बेस ऑफ द ट्रायंगल में कितने मार्बल्स होंगे। तो जो n टर्म है वो आपको n टर्म मालूम करनी है, लास्ट टर्म मालूम करनी है, जो n होगी आपके पास उसमें कितने मार्बल्स होंगे और आपको सम गिवन था तो आपने सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जो है हमारे पास क्या है, a besieged fortress is held by 5700 men who have provisions for 66 days if the garrison loses 20 men each day. For how many days will the provision last? तो आपको क्या करना है, करना ये है कि आपको 5700 मैन है जिसमें से 20 आदमी जो हैं वो हर रोज़ रिहा हो रहे हैं। तो जो टोटल प्रोविज़न है, टोटल खाना जो है, टोटल फूड जो है, टोटल मील जो है वो 66 डेज़ का है, तो वो मज़ीद कितने दिन चलेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है, टोटल फूड फाइंड करेंगे पहले हम। 5700 मैन है मल्टीप्लाई बाय 66 यूनिट्स हैं, तो दिस विल लास्ट फॉर 66 डेज if all 5700 men survived on 1 unit each day।
अगर एक बंदा एक दिन में 1 कैलोरी ले रहा है फॉर एग्जांपल, तो 5700 मैन जो है उनके लिए 5700 कैलोरीज चाहिए होंगी। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेज से, तो टोटल कैलोरीज आपके पास आ जाएंगी, टोटल फूड आपके पास आ जाएगा, टोटल सम आपके पास आ जाएगा। सो Sn इज इक्वल टू 5700 मल्टीप्लाई बाय 66, सो वी हैव 376200। ये Sn आ गया आपके पास। तो Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इफ द गैरिसन loses 20 men each day, then we have 5700 फर्स्ट डे होंगे, 5680 नेक्स्ट डे होंगे, 5660 उसके नेक्स्ट डे होंगे। तो 20 मैन जो है हर रोज़ जा रहे हैं, तो डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है आपके पास वो -20 है, ए की वैल्यू 5700 है। तो आप Sn का जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो अप्लाई करेंगे। Sn की वैल्यू 376200 है, इक्वल टू n/2 2 टाइम्स ऑफ 5700 प्लस n माइनस 1 इंटू -20। ये आ जाएगा आपके पास। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 376200 इज इक्वल टू n/2 2 टाइम्स ऑफ 5700 प्लस n माइनस 1 इंटू -20। ये दोबारा से रीराइट किया इसको, 376200 is equal to n/2 multiplied by 2, taking common 2 from these two values। ये यहाँ से और यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव -10n एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो वी हैव +10। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 376200 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 5710। ये हमने ऐड कर लिया, 5700 प्लस 10 और -10n। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव -10n स्क्वायर 5710n। इक्वेशन को रीराइट किया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो -10n स्क्वायर 5710 माइनस में हो जाएगा प्लस 376200। इस पूरी इक्वेशन को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा n स्क्वायर माइनस 571 टाइम्स ऑफ n प्लस 37620। इसकी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और इसकी मिडिल टर्म मेरे ख्याल आएगी 76 और 495। तो क्या आएगा, -495n माइनस 76n। जब इन दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37620 और जब इनको ऐड करेंगे तो 571 आएगा। कॉमन लेंगे तो n माइनस 495 आएगा, -76 कॉमन लिया, n माइनस 495 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, n माइनस 76 और n माइनस 495 इक्वल टू 0। तो n माइनस 76 को इक्वल टू 0 करेंगे और n माइनस 495 को इक्वल टू 0 करेंगे। इधर और कर दिया, n की वैल्यू 76 आ गई, n की वैल्यू 495 आ गई, जो कि नॉट पॉसिबल है, रियलिस्टिक नहीं है। तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और जो हमारा मेन आंसर आएगा वो 76 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके पास जो कि हमने करना है इस एक्सरसाइज का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन APs are as 13 minus 7n divided by 3n plus 1. Find the ratio of the first terms and also of their second term। तो आपको सम का रेशो दिया हुआ है, बेसिकली दो सीरीज़ के सम का रेशो दिया हुआ है, ये Sn दिया हुआ है आपको, और जो नेक्स्ट सीरीज़ है आपके पास वो Sn डैश है। तो इन दोनों के सीरीज़ के सम का रेशो आपको गिवन है। आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का रेशो मालूम करना है और सेकंड टर्म का रेशो मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका,
let A1 and D1 and A2 and D2 are the first term and the common difference of two APs and respectively। तो आपके पास ये A1 और D1 जो है पहली सीरीज़ के लिए लिया है हमने, A2 और D2 जो है सेकंड सीरीज़ के लिए लिया है। तो क्या हो जाएगा, सो एस एन इज़ इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पहली सीरीज़ के लिए अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। एस एन इज़ इक्वल टू n बाई टू हो जाएगा 2a1 प्लस n माइनस वन d1। सिमिलरली जो सम है हमारे पास वो क्या आएगा, n अपॉन टू 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2 इक्वल टू, ये आपको गिवन है, इसका आंसर ये आना चाहिए। ये हमने यहाँ पे सम का रेशो लिया है दोनों सीरीज़ का। सो n बाई टू से n बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1। सिमिलरली 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये आपके पास क्या कहलाएगी, इक्वेशन ए, इसको हम इक्वेशन ए कह रहे हैं। अब आपने क्या करना ये है, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, तो पहली सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या होगी A1, दूसरी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या है A2 है। तो आपको यहाँ पे चाहिए A1 अपॉन A2। तो अगर यहाँ पर हम n की जगह पे 1 पुट कर दें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का रेशो आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई D1 जो है वो 0 हो जाएगा, 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई D2 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम n की वैल्यू मालूम पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रेशो हमें मिल जाएगा। सो 2a1 प्लस n माइनस वन d1, ये दोबारा से रीराइट किया है स्लाइड के लिए, 2a2 प्लस n माइनस वन d2 इक्वल टू 13 माइनस 7n डिवाइड बाई 3n प्लस 1। तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सो वी हैव a1 अपॉन a2। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। तो जो फाइनल आंसर आएगा 13 माइनस 7 और 3 प्लस 1, सो 6 अपॉन 4 कैंसिल आउट किया, 3 अपॉन 2 हमारा पहला आंसर आ गया। नाउ पुट n इज इक्वल टू 3। अब n की वैल्यू 3 ही क्यों पुट करें, आपको चाहिए सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी। सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी, तो आपको d चाहिए। तो अगर आप यहाँ 2 पुट करेंगे, सॉरी 3 पुट करेंगे, तो 3 माइनस वन 2 आएगा, और 2 हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। मीन्स के अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले के अंदर 2a1 प्लस 3 माइनस वन d1 करूँगा तो आंसर आएगा 2a1 प्लस 2d1। न्यूमरेटर की बात हो रही है खाली भी, जब 2 कॉमन लूँगा तो a1 प्लस d1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगी। तो सेकेंड टर्म की रेशो मालूम करने के लिए n की वैल्यू को हम 3 पुट करेंगे। तो 13 माइनस 7 3 21 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, सो वी हैव 2a1 प्लस 2d1, 2a2 प्लस 2d2 इक्वल टू 13 माइनस 21, 9 प्लस 1, सो वी हैव t2। तो यहाँ से मैंने आपको जैसे बताया कि 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा t2, और सेकंड सीरीज़ जो है वो t2 प्राइम ले लेंगे। तो जो आंसर आएगा माइनस 8 अपॉन 10 आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, माइनस 4 अपॉन 5 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप लोग कर सकते हैं, अब तो क्लासेस भी हो रही हैं तो क्लासेस में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।
और जो भी एम्बिग्यूटी है इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लें ताकि हम आगे मूव कर सकें। क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं इससे आगे ही मूव करूँगा, तो ये लेक्चर आपने लाजमी तौर पे देख के आना है। तो उम्मीद है कि आप इस लेसन को जो है समझ गए होंगे, और कोई क्वेश्चन है तो करेंगे मुझसे। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।